हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है दैट इज़ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ बीकॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ठीक है जी, जिसमें हम मैथ जो है कर चुके हैं, अब हम स्टैटिस्टिक्स शुरू किया है। तो इसमें अरिथमेटिक मीन होता क्या है और इसका सिंपल वे हम लोग ऑलरेडी कर चुके लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे अरिथमेटिक मीन के थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन जिसमें कुछ ना कुछ नया दिया हुआ है। जैसे हमें फर्स्ट है व्हेन बोथ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यू सीरीज आर गिवन। हमने डिस्क्रीट का अलग से मीन कैलकुलेट किया है, कॉन्टिन्यू सीरीज का अलग से किया है, बट ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉन्टिन्यूस भी दिया और डिस्क्रीट सीरीज भी दी है। तो क्या करेंगे हम लोग इसकी मिड वैल्यूज निकाल लेंगे, किसकी, जो कॉन्टिन्यूस सीरीज हमें दी है। ठीक है, जो डिस्क्रीट सीरीज है उसको एज इट इज लिख देंगे। इसका मिड वैल्यू 4 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 8 + 11 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 2 9.5, 28 डिवाइडेड बाय 2 14, 36 डिवाइडेड बाय 2, 47 डिवाइडेड बाय 2 23.5, 65 डिवाइडेड बाय 2 32.5। ठीक है जी, 38 + 47 डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 85, दैट इज 42.5। ठीक है, अब मिड वैल्यूज आ गई, तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा f इंटू एम का। ठीक है, तो इसमें फार्मूला वही लगेगा, f समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन f। ठीक है, तो 10 इंटू 0 0, 23 इंटू 1 23, 28 इंटू 2 56, 24 इंटू 3 72, 20 इंटू 5.5 110, 50 इंटू 9.5 7475, 30 इंटू 14 420। ठीक है, 20 इंटू 18 360, 23.5 इंटू 9 211.5, 32.5 इंटू 8 इट इज इक्वल टू 260, 42.5 इंटू 3 127.5। ठीक है जी, तो इसका टोटल आ गया हमारा 2111.5 2115.0। ठीक है जी, तो मीन किसके इक्वल है, समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, 2115 225 9.4, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल। अगर हमें डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यू सीरीज दी होगी तो हमने मिड वैल्यूज निकालनी है, कॉन्टिन्यू सीरीज की मिड वैल्यूज निकालनी है, डिस्क्रीट को एज इट इज लिखना है। ठीक है, फिर f इंटू एम आप वो भी फॉर्मूला लगा सकते हो अज्यूम्ड मीन का, बट अगर सिंपल हो रहा है तो इसको सिंपल भी कर सकते हो, मेथड कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट है कि अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज दी होगी, पहले तो इंक्लूसिव सीरीज कहते किसको है, इंक्लूसिव सीरीज उसको कहते हैं जिसमें जैसे 10 to 19, मतलब जब हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो जैसे इसमें 10 भी आएगा और 19 भी आएगा, 20 to 29, तो इसमें क्या है 20 भी आएगा 29 भी आएगा। जैसे हम 10 to 20 बनाते हैं, क्लास इंटरवल लेते हैं, 20 to 30 लेते हैं, तो इसमें हम लोग 20 को एक्सक्लूड करते हैं। इस क्लास इंटरवल में 20 जो है उसको एक्सक्लूड करते हैं, और 20 किस में इंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में, उसमें हम 30 को एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है ना, तो ये जहाँ पे हम किसी एक चीज़ को एक्सक्लूड कर रहे हैं, अपर लिमिट को या लोअर लिमिट को, दैट इज़ नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे वो एक्सक्लूसिव सीरीज के थे। इंक्लूसिव सीरीज वो होती है जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों एलिमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं, किसमें, फ्रीक्वेंसी में।
तो दैट इज़ नोन एज इंक्लूसिव सीरीज। तो 10 भी होगा, 19 भी होगा, 20 भी होगा, 29 भी होगा। अब इस केस में ये जो मतलब अगर इंक्लूसिव सीरीज दी होगी तो मीन में इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। मीन में तो हम सिंपल मिड वैल्यूज़ करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हम मीडियन करेंगे तो हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज आ गई, कुछ नहीं करना आप लोगों ने, हमने क्या करना है, इसको प्लस, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, इट इज़ इक्वल टू 14.5, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मीन के केस में अगर इंक्लूसिव सीरीज आती है तो हमने उसे सिंपली सॉल्व करना है। 64.5, 74.5। ठीक है, अब हम इसको f, ये होगी हमारे पास f, ये होगी m, सिंपल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स में आ गई, कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी तो मैंने इसको अज्यूम्ड मीन ले लिया, m माइनस a। ठीक है, साथ साथ करोगे आप क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। हम इसका dx डैश भी ले सकते हैं, dx डैश होगा dx डिवाइडेड बाय 10, -3, -2, -1, 1, 2, 3। फिर हम इसको f dx डैश, f इंटू dx डैश, 5 इंटू -3, 2 इंटू -2, -3, 0, 3, 4, 15। लो 0 आ गया ये तो। ठीक है, अब हम इसका मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीन का फार्मूला हमें पता है, a प्लस समीशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एफ इंटू सी। ये कौन सा स्टेप है, स्टेप डेविएशन मेथड। मीन 44.5 प्लस एफ डी एक्स डैश 0 डिवाइडेड बाय 30 इंटू क्या आएगा, सी 10। तो ये किसके इक्वल आ गया, 44.5। दिस इज द आंसर। हाँ जी, अगर हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, अगर तो वो इक्वल हो सकते हैं तो हम इक्वल करेंगे, नहीं हो सकते तो हम उसकी मिड वैल्यूज ही कैलकुलेट करके सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5। देखो अनइक्वल कैसे, 0 to 10 दिए, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का, 30 का, 40, 50 और 60 का। ठीक है जी, तो इन दोनों की मिड वैल्यू आ गई 20, इन दोनों की मिड वैल्यू आ गई 45, 60, 160 डिवाइडेड बाई 2 80, 250 डिवाइडेड बाई 2 125, 360 डिवाइडेड बाई 2 180। ठीक है, तो हमने अज्यूम्ड में ले लिया 40, तो m माइनस ए डी एक्स आ गया। तो ये आ गया -40 -25 0 35। ठीक है जी, 80 एंड इट इज़ इक्वल टू 5 3 1। ठीक है, नेक्स्ट आ गया dx डैश। dx डैश हम लोग लेंगे, वैसे तो बिना dx डैश के भी हो जाएगा, तो अगर ये डिवाइड होगा तो किससे होगा, 5 से हो सकता है, 10 से तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो सिंपल हम f dx कर देंगे। 40 इंटू 4 160, 25 इंटू 6 150, 0 350, 320, 135 इंटू 8 1280। हाँ जी, 135 इंटू 8 1080, टोटल आ गया 1440। एफ हमें दिया 40। ठीक है जी, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, अब तो आपको आ गया होगा, a प्लस समीशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ इंटू कॉमन फैक्टर मैंने लिया नहीं। ठीक है ना, तो मीन आ गया अज्यूम्ड मीन 45, 1440 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है जी, 1440 डिवाइडेड बाय 40 आ गया आपका
36, 45 प्लस 36 इज इक्वल टू 81 इज द आंसर। हाँ जी, अगर हमें ओपन एंड सीरीज दी है, सबसे पहले ओपन एंड सीरीज कहते किसको है? ओपन एंड सीरीज वो सीरीज है जिसकी फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू और लास्ट की अपर वैल्यू नहीं दी है, उसे ओपन एंड सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। हमें ये कहा गया बिलो 10 और आगे कहा 10 to 20, 20 to 30, तो सब में 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये क्या होगा 0 to 10, 10 to 20, ये तो सेम रहेंगे, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, अबव 60 तो हम लोग क्या लेके चलेंगे 60 to 70, बिकॉज 10 का डिफरेंस आ रहा है सब में, तो हम उसी को लेके चलेंगे। मिड वैल्यू 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। ठीक है जी, अब हम इसमें क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन लेंगे। ठीक है, m माइनस ए क्या हो गया dx, माइनस 30, 5 माइनस 35, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30, dx डैश, dx को हम किससे डिवाइड करेंगे 10 से, ये 10 से डिवाइड हो रहा है, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 1, 2, 3, एफ डी एक्स डैश। ठीक है जी, एफ है हमारे पास 5 इंटू 3, 2 इंटू 2, 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 1, 4, 50। ठीक है, ये हमारा 0 आ गया। मीन एज यूजुअल ए समीशन एफ डी एक्स डैश अपॉन समीशन एफ इंटू सी। अज्यूम्ड मीन है जी 35, ये आ गया 0, ये है 30, कॉमन फैक्टर 10, आंसर क्या आ गया 35। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल। ओपन एंड सीरीज में हमने बाकी क्लास इंटरवल्स का वो देखना है कि डिफरेंस कितना है, उतना ही हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। बिलो 10 अगर ये 5 का डिफरेंस होता तो हम लेते 5 to 10। ठीक है, अगर ये 20 का डिफरेंस तो हो नहीं सकता था, तो अगर ये 5 का डिफरेंस होता हम लोग लेते 5 to 10। ठीक है, यहाँ पे लेते 60 to 65, बट ये डिफरेंस 10 का है तो हमने 10 का डिफरेंस ले लिया। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हमें दी है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते किसको है, जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड हो रही है, कॉमुलेट मतलब इकट्ठी हो रही है, जैसे 6 फिर 20 फिर 40 फिर 80 फिर 92 फिर 100। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है 5 है, 2 है, 3 है, ये अकमुलेट नहीं हो रही, इकट्ठी नहीं हो रही, सो दैट्स वाई ये फ्रीक्वेंसी है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि ऐड हो रही है तो उसको को बोलते कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 10, 10 से लेके मोर देन 10 कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मोर देन 10 है, हम ये मान के चलते हैं 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स मोर देन 10 है, और 20 वो स्टूडेंट्स जिनके मोर देन 20 मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं 92। ठीक है, तो इट मीन्स 10 to 20 जो स्टूडेंट्स हैं उनके कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 to 20 है, 100 माइनस 92 दैट इज 8। पॉइंट क्लियर? मोर देन 10 से ज़्यादा कितने लोगों के मार्क्स हैं 100 लोगों के, और 20 से ज़्यादा कितने लोगों के मार्क्स हैं 92 के। इट मीन्स 10 to 20 कितने लोगों के मार्क्स हैं, सिर्फ 8 लोगों की। पहली बात। दूसरी बात, जब मोर देन वाला क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से शुरू करने के बजाय हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे। वो कह रहा है कि मोर देन 60 कितने लोगों के मार्क्स हैं 6, तो इट मीन्स 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग लेंगे 60 to 70।
ठीक है, तो यहाँ लिख लें 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। मोर देन 60 कितने लोगों के मार्क्स हैं? 6 लोगों के। इट मीन 60 to 70 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? 6। 50 to 60 मोर देन 50, 50 से ज़्यादा कितने लोगों के मार्क्स हैं? 20। तो 60 से ज़्यादा कितने के हैं? 6। इट मीन्स 50 to 60 कितने आगे? 40 हैं। ठीक है, 40 to 50 अगर हमने फाइंड करने तो हम क्या करेंगे? 40 में से 20 माइनस करेंगे। 30 to 40 फाइंड करने हैं तो 40, 20 to 30 करने हैं तो 12, 10 to 20 करने हैं तो 8। पॉइंट क्लियर? तो अगर मोर देन सीरीज वाला क्वेश्चन दिया है, हमें पता है मोर देन 60 यानी 60 to 76 है, तो फिर आप ऐसे माइनस कर करके इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे। जब फ्रीक्वेंसी फाइंड होगी फिर क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करती हूँ। क्वेश्चन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ठीक है, 8, 12, 40, 20, 14, 6। अगर आप लोगों ने इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप देख सकते हो कि इसका टोटल जो है 100 होना चाहिए। ठीक है, 20, 60, 80, 100। क्लियर है? तो इट मीन्स कि जो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की है बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह से मिड वैल्यूज़ 15, 25, 35, 45, 55, 65। ठीक है, dx आ जाएगा m माइनस a। ठीक है, -20, -10, 0, 10, 20, 30। dx डैश -2, -1, 1, 2, 3। f dx डैश, हाँ जी, 8 इंटू -2, 12 इंटू -1, 40 इंटू 0, 20 इंटू 1, 14 इंटू 2, 3 इंटू 6। ठीक है, 28 आ गया तो ये 38 आ जाएगा। क्लियर है? अब अगला स्टेप क्या है? हमने मीन फाइंड करना है। तो मीन, अज्यूम्ड मीन प्लस एफ डी एक्स डैश अपॉन समीशन एफ इंटू आई, तो ये आ गया 38.8। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट कॉमुलेटिव का ही पार्ट है, उसमें या तो हमें मोर देन डाटा दिया होगा या लेस देन दिया होगा। तो पिछले क्वेश्चन में मोर देन दिया था, इस क्वेश्चन में हमें लेस देन का डाटा दिया है। तो हमने इसको फ्रीक्वेंसीज में क्लास इंटरवल्स में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, ये हमें कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो वो कह रहा है लेस देन 300 ज़ीरो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लो 0 है। तो लेस देन 300 0 है तो नहीं लेंगे। लेस देन 420, तो पहले हम क्या क्लास इंटरवल लेंगे 300 to 400। ठीक है, दैट इज 20। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट 400 to 500, 500, 600, 600, 700। ज़्यादा जो भी मैं आज एग्जांपल्स कर रही हूँ सारी क्लास इंटरवल्स यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के रिलेटेड हैं। तो आपको पता ही चल गया कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। आपने इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और साथ साथ करोगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, हाँ जी। फ्रीक्वेंसी वो कह रहा है लेस देन 400, लेस देन 400 मतलब 3 to 400, लेस देन 500 मतलब लेस देन 400 अगर 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी। लेस देन 560, ये टोटल 60 हैं, 20 पहले निकल गए तो अब कितने आएंगे 40, ये टोटल 60 हैं। हमें पता है कि पहले 300 to 420 है, तो इट मीन्स कि बाकी कितने आगे 40। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 60 माइनस 20 40, 116 - 60 56। एक बार आपको पता चल जाए किसको किस में से माइनस करना है, फिर वो उसी तरह से क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। दिस माइनस दिस 71, दिस माइनस दिस ये आ गया हमारा 52,
9, this minus this 50, this minus then 8 18, this minus this 8। क्लियर है? जब हमें पता चल गया कि हमने ऐसे चलना है कि 300 to 420 लेना है, ठीक है, 500 400 to 500 हमने 60 माइनस 20 लेना है, तो ऑब्वियसली जब हम आगे चलेंगे तो दिस माइनस दिस होगा, उसके आगे ये होगा, उसके आगे क्लास इंटरवल पहले लिख लो ताकि उसमें कोई बाद में गलती ना हो। कई बार क्वेश्चन फ्लो में चलता है तो मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। तो मिड वैल्यूज़ इसकी आ जाएंगी। एक और पॉइंट है इसमें, जब हम लेस देन की बात करते हैं ना, लेस देन 400, तो ये जो क्लास इंटरवल बनाया है इसको हम 300 to 399 भी कर सकते हैं, 300 to 400 भी कर सकते हैं। समझ के, दोनों तरह से क्वेश्चन ठीक ही होगा। अगर आप 300 to 400 करोगे तो भी अरिथमेटिक मीन में, मीडियन बाकी केसेस की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ मीन की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो इंक्लूसिव सीरीज आएगी तो भी आंसर सेम आएगा, एक्सक्लूसिव आएगी तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मिड वैल्यू आ गई 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150। अब हम इसमें से अज्यूम्ड मीन लेंगे। अज्यूम्ड मीन हमने ये ले लिया, तो m माइनस ए, ठीक है, dx आ गया, फिर dx डैश आएगा, फिर f dx डैश आएगा, ठीक है। तो ये आ गया -400, 300, 200, 100, 100, 200, 300, 400। तो इस बार जो हमारा कॉमन फैक्टर आया दैट इज 100, -4 3 2 1 1 2 3 4। तो f इंटू दिस 20 इंटू दिस 120, ठीक है, 56 इंटू दिस 112, -78, 59, 100, 54, 32, ठीक है। हाँ जी, मैंने इसका टोटल कर लिया है। इसका टोटल आया -145। फ्रीक्वेंसी तो यही आएगा जो यहाँ पे 400 दिए, वही इसका टोटल होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसी को आगे पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है जी। मीन इज इक्वल टू, हाँ जी अब तो याद हो गया, अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ डी एक्स डैश अपॉन समीशन एफ इंटू सी, ठीक है जी। अज्यूम्ड मीन है हमारा 750 प्लस -145 अपॉन 400 इंटू 100, ठीक है जी। तो ये आ गया 750 माइनस 145 डिवाइडेड बाय 4, 36.25। तो आंसर आ गया 713.25, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, हमें मीन दिया हुआ है, मीन इज 30.5, वी आर टू फाइंड एक्स, वैल्यू ऑफ द एक्स, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन ही चलेगा, हम इसका अज्यूम्ड मीन भी ले सकते हैं बट सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। 10 इंटू 8 80, 200, 20x, 600, 350, ठीक है जी। तो ये टोटल किया तो किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 1230 प्लस इसको हम अलग से करेंगे 20x, ठीक। अब हम कौन सी सीरीज़ कर रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है, मीन समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। तो एफ एक्स कितना आ गया 1230 प्लस 20x अपॉन एफ 60, मीन हमें दिया हुआ है 30.5, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 30.5, ये आ गया 1230 प्लस 20x
इज इक्वल टू 1830, 20x इज इक्वल टू 1830 माइनस 1230। ये आ गया जी 1830 माइनस 1230, 20x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 20, 30 इज द आंसर। अगेन हमें डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है, हमने उसमें से मतलब कि पहले x की वैल्यू x में मिसिंग था, अब फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो कैसे फाइंड करनी है, f इंटू एक्स 30, 84, 14f1 320, 18 इंटू 8 144, 20 इंटू 5 100। ठीक है, तो ये आ गया 678 प्लस 14f1। मेन इसमें मेथड आना चाहिए, कई बार फ्लो में क्वेश्चन करते कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो मीन 15.38, मीन इज इक्वल टू अगेन समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ठीक है, मीन हमें दिया हुआ है 15.38, समीशन एफ एक्स 678 प्लस 14f1 डिवाइडेड बाय 43 प्लस f1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 15.38 इंटू 43 प्लस f1 इज इक्वल टू दिस 14f1। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15.38 इंटू 43 661.34 प्लस 1538f1 इज इक्वल टू 678 प्लस 14f1। ठीक है, तो 15.38f1 माइनस 14f1 इधर आ जाएगा, 678 661 ये इधर आ जाएगा। ठीक है जी, तो 15.38 माइनस 14 आ गया 1.38f1 इज इक्वल टू 678 माइनस 661.34, ये आ गया 16.66। तो f1 आ गया 16.66 डिवाइडेड बाय 1.38, ये आ गया जी 12 पॉइंट समथिंग। तो हम इसको 12 लेके चलेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी है तो हमने क्या दिया होगा, हमें हमेशा कोई मतलब जैसे मीन ऑलरेडी दिया होगा तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मिसिंग भी दी है मीन भी नहीं दिया तो क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना मुश्किल है। ठीक है जी, करें नेक्स्ट। अब हमें जो मिसिंग वैल्यू दी है वो कंटिन्यू सीरीज में दे दी। ठीक है, तो कंटिन्यू सीरीज में भी कर लेंगे। कैसे, पहले हम मिड वैल्यूज सारे क्वेश्चंस करने हैं, वीडियो लास्ट तक देखनी है। अभी एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, अगले क्वेश्चन में 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होंगी। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से करना है, साथ साथ करना है। कभी भी मतलब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो क्वेश्चन कभी भी पेपर में गलत नहीं होगा। जितने मुझे लगा कि टिपिकल क्वेश्चन हो सकते हैं मैं सारे करवाऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने साथ देना, सारी वीडियोस देखनी है। सेम प्रोसीजर, बस ये है कि यहाँ पे f नहीं है तो हम लोग पहले इसको f इंटू डी एक्स डैश, तो ये आ गया 12 इंटू 2 माइनस 24 माइनस 18 0 f1 34 18, तो 10 प्लस f1, ये आ गया हमारा 10 प्लस f1 और ये है फ्रीक्वेंसी 80 प्लस f1। ठीक है, अब फॉर्मूला कंटिन्यू सीरीज का लगेगा। ये मीन हमें दिया हुआ है 28, मीन a प्लस फॉर्मूला ज़रूर लिखना है जब भी आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, पेपर में। तो अज्यूम्ड मीन हमें दिया है 25, एफ डी एक्स डैश दिस, एफ दिया है 80 प्लस f1
इनटू कॉमन फैक्टर दिया है 10, ठीक है जी। तो मीन हमें दिया हुआ है 28, ठीक है। ये 25 इधर प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस, ये सारी चीज़ 10 के मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो पहला स्टेप, चलो अभी एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे अगर ना क्लियर हुआ आपको तो। ये 10 से मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू 28 माइनस 25, ये आ गया हमारा आंसर 3, ये 3 आ गया। ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये बन गया 10 प्लस F1 ओवर 80 प्लस F1, 3 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अगला स्टेप है इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 100 प्लस 10 F1 इज इक्वल टू 240 प्लस 3 F1, ठीक है जी। 3 F1 इधर आ गया, तो ये आ गया 7 F1, 240 माइनस 100 140, F1 इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 20, क्या आ गया 140 डिवाइड, ठीक है। ये 140 आ गया, ये 7 है, तो 140 डिवाइडेड बाय 7, सिंपल। कॉन्टिन्यूस आ गया तो भी हम कर लेंगे, डिस्क्रीट में आ गया तो भी हम कर लेंगे। अगर हमें एफ फाइंड करने को कहा है तो भी हो जाएगा, अगर एक्स का है तो भी हो जाएगा। फॉर्मूला आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लस आपने मैथ तो ऑलरेडी कर ही लिया है, तो इक्वेशंस आप सॉल्व कर ही लोगे। हाँ जी, इस एग्जाम्पल में हमें डिस्क्रीट सीरीज ही दी है, कॉन्टिन्यूस दी होती तो भी कोई बात नहीं थी। तो इसमें हमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे एफ एक्स कैसे करेंगे 0, मीन भी दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में, हमें मीन दिया हुआ है 1.46, मीन है 1.46, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स, यहाँ F1 आएगा, 2F2 आएगा, 75 40 25, ठीक है। तो इन तीनों को अलग से टोटल करना है, F1 अलग से आएगा, 2F1 अलग से आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स भी हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं, वो कह रहा है फॉर सर्टेन टेबल मीन इज़ टू फाइंड नंबर ऑफ आइटम 200 गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें, क्योंकि 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक तो हमें n दिया हुआ है, दूसरा हमें मीन दिया हुआ है, ठीक है जी। करें क्वेश्चन शुरू। तो m किसके बराबर है 200, किसके इक्वल है 86 प्लस F1 प्लस F2। तो 200 माइनस 86 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, तो ये आ गया 114, ये हमें काम आएगा बाद में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीन की। मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो मीन हमें दिया है 1.46 इज इक्वल टू 140 प्लस F1 प्लस 2F2 डिवाइडेड बाय 200। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 200 इंटू 146, ये आ गया किसके इक्वल, ये आ गया इक्वल टू 292 इज इक्वल टू 140 प्लस F1 प्लस 2F2। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 152, ठीक है। इस माइनस किया इज इक्वल टू F1 प्लस 2F2, ठीक है। 292 में से 140 माइनस किया इज इक्वल टू दिस, F1 प्लस F2 ये आ गया, F1 प्लस 2F2 ये आ गया। तो अब हम क्या करें, 2 इक्वेशंस बन गई, एक ये होगी एक ये इक्वेशन होगी। तो पहले हम लिखेंगे F1 प्लस 2F2 152, F1 प्लस F2
114, ये आपस में कैंसिल हो गए, F2 इज इक्वल टू 32, F2 आ गया 32। एज वी नो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 114, तो F1 किसके, F2 किसके बराबर है 38, तो F1 114 माइनस 38, ये आ गया 76। हाँ जी, इसमें हमने F1 F2 की वैल्यू 38 आ गई। हमें पता है कि F1 प्लस F2 114 है, F2 की वैल्यू हमने 38 फाइंड की है, तो 114 माइनस 38 F1 की वैल्यू 76 आ गई। ठीक है, दोनों का टोटल 114 आ गया। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस हमने मीन के कर लिए हैं, अभी भी रहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस में जो मेथड रहते हैं हम वो करेंगे। आप लोगों ने साथ साथ इनको रिवाइज करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।